नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। क्या आपने भी अपने परिवार और अपने माता पिता से वादा किया है कि मैं भी एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी जॉब पा सकता हूं? तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरा वचन है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बस आप पूरी लगन और शिद्दत से पूरे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और परीक्षा में 100 में 100 लेकर आइए। ये कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने साथ में कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो जो कंप्यूटर बेस्ड है, ये पूरे सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो एक एक वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में पूरी सक्षम बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कंप्यूटर बेस्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ पैन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। इवन एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यूपी टेट की, सुपर टेट और लेखपाल में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम स्लाइड बाय स्लाइड और जल्दी से जल्दी इसको देखने का कोशिश करेंगे और आप कापी कलम लेकर बैठेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप पूरे सीरियस होंगे पढ़ने के लिए। तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पी का मतलब होता है परमानेंट, ए का मतलब होता है अकाउंट और एन का मतलब होता है नंबर। यानी परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म होता है। आपके पास पैन कार्ड होगा ज़रूर, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से दोबारा नहीं कहना पड़े। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप पीडीएफ फाइल में ये देख रहे हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन को देखेंगे, 50 फुल फॉर्म्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे परीक्षाओं में आए हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो नोट करते चलिएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलिए। ये आप सिम का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए नेक्स्ट नंबर है, आपने एटीएम का फुल फॉर्म जाना? एटीएम का इस्तेमाल तो करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये होता है एटीएम का फुल फॉर्म। नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाईफाई, जब आपके पास नेट नहीं होता है तो आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए भी। ये वीडियो जो बनाते हैं हम आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ गूगल। गूगल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो गूगल का फुल फॉर्म होगा जी फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये होता है फुल फॉर्म गूगल का। तो जी फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है याहू का फुल फॉर्म क्या होता है? याहू पहले एक वेबसाइट था, मतलब जैसे गूगल होता है उसी समय पहले याहू चलता था। तो वही याहू का फुल फॉर्म होता है एट एनोदर आर्किटेक्चर ऑफिशियस ऑरेकल। ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंडो का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है कि विंडो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप नोट करेंगे कि विंडो का फुल फॉर्म होता है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर 2-3 बार पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट वैसे ही पता चल जाएगा कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन चीज़ याद करने वाली चीज़ है। कोई भी फुल फॉर्म 2-3 बार पढ़िए, आप सभी को याद हो जाता है। तो यहाँ पर विंडो का फुल फॉर्म होगा वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज, ट्रेड एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलिए नोट कर लिए होंगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये नोट याद करने वाली चीज़ नहीं, याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं वायरस। आपके मोबाइल में वायरस आया कि नहीं आया? चलिए इसको आप पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज।
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए। UMTS मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे फुल फॉर्म नोट्स करने वाले हैं। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है AMOLED, अमोलेड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर LED का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएन सुपर टेट की परीक्षा में भी पूछा गया है कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और AMO का क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OLED का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी को याद हो गया होगा LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो O फॉर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है और आपके मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इक्विपमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलिए ये भी नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ESN का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए इसे भी नोट करेंगे। ESN का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे फुल फॉर्म बहुत ही ईजी हैं। बस एक बार क्या करेंगे, आप लिखेंगे, नोट करेंगे और दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जैसे आप बीमार होते हैं और फिर दवाई खाते हैं वैसे ही आप समझ जाइए कि बीमार हैं। किस चीज़ के लिए? सरकारी नौकरी के लिए। तो सरकारी नौकरी के लिए बीमार हैं, तो बीमारी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? आप 3 बार इसको पढ़ेंगे और बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, इसके बाद में है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर होता है यूनियन ट्रिपल, क्या लिखा है? यूनियन ट्रिपल पावर सप्लाई। नोट कर लेंगे, यूनिट्रिप्टल पावर सप्लाई, यूनिट्रिप्टल पावर सप्लाई नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यूपीएस का यहाँ पर यूनिवर्सल भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि हो सकता है ये लिख के आए चाहे यूनिवर्सल लिख के आए। यूनिवर्सल पावर सप्लाई चाहे यूनिट्रिप्टल पावर सप्लाई। चलिए HDMI आप सभी लोगों ने सोचा होगा। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है फुल फॉर्म इसका। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद में आप इसको तो जानते ही होंगे, जब कोई भी वेबसाइट हमारे आगे नहीं खुलता तो उसको VPN से लॉगिन करके हम किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब VPN को देख लिए तो APN को भी देख लेते हैं, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। चलिए APN का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम। ऐसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है LED का फुल फॉर्म क्या होता है? हम पहले भी बता चुके, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। 3 बार कहे लाइट इमिटिंग डायोड, बस याद हो गया। आपके घर में भी लगा है LED। अब आगे देखिए क्या है। आगे है DLNA। तो DLNA का फुल फॉर्म क्या होता है? D फॉर डिजिटल, L फॉर लिविंग, N फॉर नेटवर्क और A फॉर अलायंस। तो डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस, डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस। ऐसे पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछा गया है, फेवरेट है समझ लीजिए सारे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर फेवरेट है कैसे? देखिए यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है। रैम का फुल फॉर्म, अब आगे मिलेगा रोम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म तो उसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी और इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए रोम भी आ गया, नहीं माना ये भी, रोम की भी पढ़ लेते हैं। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। पढ़ लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। चलिए VGA मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे।
अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। QVGA, अब ये भी नहीं रुका। देखिए QVGA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप VGA का फुल फॉर्म जानते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो Q का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्वार्टर, है ना, क्वार्टर वीडियो ग्राफिक्स एरे। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आप देखिए ये भी आ गए, ये महाराज भी आ गए। तो W लग गया, तो W का मतलब वाइड हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो WVGA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड वीडियो ग्राफिक्स एरे। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है WXGA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। USB, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जाइएगा। अगर कंप्यूटर उसमें पूछा जाता है तो ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, VLAN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी देखिए। W का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायरलेस। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे लैन लग जाए, W लग जाए, तो यहाँ पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, नोट करिएगा कि PPI का फुल फॉर्म क्या होता है, PP आएगा, पिक्सल पर इंच। नोट कर लीजिएगा, पिक्सल पर इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। LCD, अरे भैया टीवी देखते हो कि नहीं, LCD है कि LED है, नोट करिएगा, LCD है कि LED है। अब देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर LED है तो लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, और LCD है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। इसका फुल फॉर्म पूछिएगा अगर सभी के घर में टीवी लगी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, HSDPA, हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर पैकेट होगा, P कर दीजिएगा, पैकेट एक्सेस। ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी नहीं रुका, नोट कर लो ये भी। चलो HSUPA, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड अपलिंक हो जाएगा, अपलिंक पैकेट एक्सेस। नोट कर लीजिएगा। HSPA का फुल फॉर्म देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है GPRS। ये देखिए, आप फिल्म देखते होंगे साउथ वाली, तो उसमें GPRS की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है किसी भी मूवी में। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GPRS। चलिए EDGE का फुल फॉर्म क्या होता है, EDG का फुल फॉर्म होता है इनहेंस्ड डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन। क्या होता है, EDGE, तो E का होता है इनहेंस्ड डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। NFC क्या होता है, नियर। F का मतलब होता है फील्ड, C का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझाएंगे आपको। हिंदी का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है दूर संचार, यानी दूर के संचार, दूर की किसी बातों को हम नज़दीक से सुन सकें, ऐसा दूर संचार होता है मोबाइल के द्वारा। ठीक है, तो ये OTG का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, पढ़ लीजिए। OTG का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो, दो तीन बार पढ़िए, ऑन द गो OTG। चलिए आगे बढ़ते हैं। SLCD, अरे भैया सुपर आ गया, जैसे सुपर स्प्लेंडर होता है। देखिए SLCD, तो LCD सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपका क्या है, टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। OS तो आप जानते ही हैं, आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो आप जानते हैं। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन SNS, सोशल नेटवर्क सर्विस। 3 बार आप पढ़ेंगे सोशल नेटवर्क सर्विस।
आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा, HS हॉट स्पॉट, HS हॉट स्पॉट ऑन कर दो भैया। अपने घर में कहते हैं हॉट स्पॉट ऑन कर दो, हॉट स्पॉट ऑन कर दो। अरे अब क्या कहेंगे, HS ऑन कर दो, HS ऑन कर दो, HS ऑन कर दो, क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट ऑन कर दो। चलिए PO का आई का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। POI का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है GPS। अरे भैया GPS लगा दीजिए, किसी की बातें कहीं पे लोकेशन का सब पता चल जाएगा GPS के माध्यम से। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS के माध्यम से किसी भी अगर किसी के मोबाइल में लगा है GPS और सबके मोबाइल में GPS लगा रहता है तो उसकी स्थिति परिस्थिति सब पता चल जाती है कि वो कहाँ बैठा है। तो GPS के द्वारा क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी उसकी पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, DVD का फुल फॉर्म होता है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो DVD का फुल फॉर्म हो गया। चलिए DTP का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। D का मतलब डेस्क, T का मतलब टॉप, P का मतलब पब्लिशिंग, हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, DNSC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन, डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। OVI का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओयो वीडियो इंटरनेट, ठीक है, ओवियो वीडियो इंटरनेट, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, CDMA कई बार पूछा गया है। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, C का मतलब होता है कोड, D का मतलब होता है डिवीज़न, M का मतलब होता है मल्टीपल, A का मतलब होता है एक्सेस, यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, नोट कर लीजिए, CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VCDMA वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, वाइड बैंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ना है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।